फिजिक्स शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैथ्स का तुम्हारा जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो आज से एक दो चैप्टर, जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, जितना तुम्हारे पास टाइम है उतना मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रकाश का पहला चैप्टर है तुम्हारे पास फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले आप ये देखो कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है एक भौतिक फिजिकल फैक्टर है, एक भौतिक कारक है जो कि हमें आंख की सहायता से, नेत्र की सहायता से वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वस्तुओं को देखने में क्या करता है? मदद करता है। सिर्फ अगर आपकी आंखें खराब होंगी तो भी आप वस्तुओं को नहीं देख पाओगे, और आंखें सही हैं लेकिन प्रकाश अनुपस्थित है उस माध्यम में तो भी आप वस्तुओं को नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो और वास्तव में एक्चुअल में जो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि प्रकाश वास्तव में वैद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र होता है, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और प्रकाश के संचरण होता है। प्रकाश के संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होती है, ठीक है ना। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वैद्युत प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अनुप्रस्थ समझो? अनुप्रस्थ तरंग और अंधेरे तरंग सुना हुआ है? नहीं सुना, अभी तुम्हारे कोर्स में आएगा या नहीं आया हुआ। तो हम थोड़ा सा इसको इस ढंग से भी समझते हैं। ये तो एक्चुअल परिभाषा है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये जनरल परिभाषा है। जैसे हम प्रकाश को क्या करते हैं? प्रकाश को परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब होता है क्या? सूर्य का, मैं मोस्टली जो हमारे पास प्रकाश है भाई वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का, अब सनलाइट जो होती है, आपने देखा होगा कि सूरज के प्रकाश में जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें कितने रंग दिखते हैं? 7 रंग दिखते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग दिखते हैं आप लोगों को, तो आपको 7 ही क्यों दिखते हैं? आपको 8वां रंग क्यों नहीं दिखता है? ठीक है, 8वां रंग काला होता है, और काला का मतलब क्या होता है? अंधेरा, ठीक है ना। तो आपने कभी स्पेक्ट्रम का नाम सुना होगा? क्या होता है स्पेक्ट्रम? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, 7 रंगों में विभाजन को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो थोड़ा सा, अगर हम सूर्य के प्रकाश को, ये कोई प्रिज्म है, ये कोई क्या है? ये कोई प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से हम सूर्य के प्रकाश को गुजार रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 भागों में टूटता है भाई। कितने भागों में? 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने भागों में टूटता है? और इनका जो क्रम होता है वो आप जानते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर। विबग्योर सुना हुआ है आप लोगों ने? यानी सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग, सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो को क्या बोलते हैं? जामुनी, जामुनी। उसके बाद बी फॉर ब्लू यानी कि नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, संतरा नहीं है, और उसके बाद सबसे ऊपर लाल, सबसे ऊपर। एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि अगर हम प्रकाश की किरणों को उनकी तरंग दैर्ध्यों के क्रम में लगाएं, उनकी तरंग दैर्ध्यों के क्रम में लगाएं, तो इस क्रम को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है सूर्य के, तो सबसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे अधिक, तथा नीले रंग के प्रकाश की, सॉरी लास्ट में क्या है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है।
लाल रंग की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और इसलिए लाल रंग सबसे दूर से दिखता है। लाल रंग क्या होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के जो बोर्ड होते हैं हमेशा किस रंग में बनाए होते हैं, लाल रंग में। या फिर आपने देखा होगा एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस किस रंग से बने होते हैं, एम्बुलेंस पे किस रंग से लिखा होता है, लाल रंग से, ठीक है ना। या फिर आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ किस रंग की होती है, लाल रंग की। खतरे का निशान क्या होता है, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर से नजर आने वाला चीज़ है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला रंग। इसीलिए चमकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर से इसीलिए दिखता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और दृश्य क्षेत्र में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जो मैंने आपको बताया कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। वो एक छोटा सा पार्ट है, वो मैंने प्रकाश का एक छोटा सा पार्ट बताया आपको। मैंने आपको पूरा अभी कंप्लीट सूर्य का प्रकाश क्या होता है वो आपको नहीं बताया, ये प्रकाश का एक छोटा सा भाग है। और आप देखोगे कि लाल रंग के जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है भाई, ये होती है 7800 एंगस्ट्रम। ए ए लिखा होता है ऊपर से, ए के ऊपर जीरो लगा होता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या होता है। और जो बैंगनी रंग का प्रकाश है भाई, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है ये होती है 4300 एंगस्ट्रम, 4300 या 4300 एंगस्ट्रम। तो अब आप बोलोगे कि इससे नीचे मैं अभी कह रहा था कि अभी मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट प्रकाश का समझाया है, ये एक्चुअल स्पेक्ट्रम सूर्य के प्रकाश का नहीं है, ठीक है ना। अब एक्चुअल स्पेक्ट्रम क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उसकी जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है वो 4300 एंगस्ट्रम है और अधिकतम कितनी है 7800 एंगस्ट्रम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता उससे नीचे का भी तरंग दैर्घ्य आ रही होंगी और उससे ऊपर वाली भी आ रही होंगी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो हमारी जो मानव नेत्र है, ह्यूमन आई, ठीक है ना, वो जो है केवल इस स्पेक्ट्रम को देखने के लिए सुधराई है। हम केवल वही वही प्रकाश देख सकते हैं या उसी प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सकते हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य 4300 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच हो। अगर इससे नीचे की तरंग दैर्घ्य है तो वो हमें काला दिखाई देगा और इससे ऊपर की तरंग दैर्घ्य है तो भी वो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। और इसीलिए प्रकाश के इस क्षेत्र को दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में समझो। अगर हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास क्या है, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि 3 क्षेत्र होते हैं भाई। कितने क्षेत्र होते हैं, 3। पहला जो क्षेत्र होता है ये, यहां ध्यान से देखो, इस क्षेत्र को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र। इससे ऊपर वाले को बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र, इससे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, और इससे नीचे वाले को बोलते हैं भाई पराबैंगनी क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र। अब आपके काम का सिर्फ दृश्य क्षेत्र है, आपके काम का सिर्फ क्या है, क्योंकि आपने वस्तुओं को इसी क्षेत्र में देखना है। तो जो दृश्य क्षेत्र है वो शुरू होता है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य शुरू होती है वो मैंने आपको क्या बताया 4300 एंगस्ट्रम से और 7800 एंगस्ट्रम तक, इतने से इतने एंगस्ट्रम। और इन्हीं किरणों को हम देख सकते हैं, इन्हीं किरणों में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, इन्हीं इसी प्रकाश में। इससे ऊपर वाला यहाँ भी हम नहीं देख सकते हैं, ये ग्रेटर देन 7800 एंगस्ट्रम और ये लेस देन 7800 सॉरी कितना 4300, ये 4300 एंगस्ट्रम से नीचे की तरंग दैर्घ्य भी हम नहीं देख सकते हैं, ये प्रकाश भी हमारे किसी काम का नहीं है। और 7800 एंगस्ट्रम से ऊपर का प्रकाश भी हम नहीं देख सकते हैं, ये भी हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं,
इंफ्रारेड दूरदर्शी, आपने सुना होगा कि इंफ्रारेड दूरदर्शी आते हैं या इंफ्रारेड सूक्ष्मदर्शी आते हैं छोटी चीज़ों को देखने के लिए या बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम इन तरंगों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और पराबैंगनी तरंग में हमें इसलिए चीज़ें नहीं दिखती हैं क्योंकि यहाँ से नीचे बैंगनी रंग जब गाढ़ा होता जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो, अपने थोड़ा सा दिमाग से ध्यान सोचो कि लाल रंग ठीक काफ़ी चटक दिखता है, नारंगी रंग उससे थोड़ा कम, पीला उससे कम, हरा उससे थोड़ा और कम, नीला गाढ़ा रंग शुरू हो जाता है, फिर जामुनी और गाढ़ा हो जाता है और बैंगनी रंग काफ़ी काले से मिलता जुलता है कि नहीं। अब जब काला रंग दिख गया, काले से नीचे का प्रकाश है, ठीक है ना, काला उजाला हो रहा है, काला प्रकाश, अगर हमने बल्ब लगाया उसको काला पेंट कर दिया तो हमको कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि काला रंग हम देखने के लिए हमारी आंखें क्या नहीं है, सुग्राही नहीं है। तो ये है सूर्य का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। इसी सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में आपका ये परावर्तन भी होगा, इसी में आपका अपवर्तन भी होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम तो तुम्हारा क्या है, परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन मैं उससे पहले मैंने ये जरूरी समझा कि आपको थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, ठीक है, नोट कर लो इसको। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी जो मनुष्य के नेत्र हैं तो वो सिर्फ 4300 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक ही देखने के लिए क्या है, सुग्राही, ठीक है। आपने देखा होगा कि जानवर अक्सर रात को चलते हैं, देखा ना, बाघ शिकार पे कब निकलता है, रात को निकलता है, ठीक है। तो या फिर कोई भी जानवर, अगर आप कोई भी जानवर देखो, जंगली जानवर रात को आराम से चलते फिरते हैं, ठीक। तो उनकी जो आंखें होती है भाई, वो जो है इस पराबैंगनी क्षेत्र के लिए भी सुग्राही होती है। हो सकता है हम 4300 एंगस्ट्रम तक की किरण देख पा रहे हैं, वो 3000 एंगस्ट्रम तक की किरण भी क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो हमारे ने जो नेत्र हैं, ये सिर्फ ये जो दृश्य क्षेत्र है वो किसके लिए है, सिर्फ मनुष्य के लिए है, यानी कि ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन, जो मानव नेत्र है उसके लिए है, ठीक है।